माता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए और नहीं तो आप इससे ज़्यादा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि कब है, शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी और उन्हीं के वर्षगांठ के रूप में हम शिवरात्रि मनाते हैं। और जो लोग पूरे साल भर अगर शिव जी का व्रत नहीं करते हैं, अगर वो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो पूरे साल का उन्हें संपूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इसीलिए हमें शिवरात्रि का व्रत ज़रूर करना चाहिए और इस बार शिवरात्रि महासंयोग में है तो आप लोग व्रत ज़रूर कीजिएगा। और इस व्रत के दिन हमें सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई इस दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। पूरे घर में आप लोग गंगाजल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए आपको पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। स्नान कर लीजिएगा और लाल पीला आपके पास साड़ी हो, सूट हो तो वो ज़रूर पहन लीजिएगा। वैसे पूजा पाठ के लिए साड़ी ही मतलब ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप लोग जो कुछ भी पहनती हैं वो पहन लीजिएगा। और आप घर में भी भोलेनाथ का पूजा कीजिएगा, लेकिन इस दिन मंदिर हमें ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर जाके और भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। और भोलेनाथ का अभिषेक आप सिर्फ जल से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ से हमें भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और जल में थोड़ा सा काला तिल रख लीजिएगा, अक्षत रख लीजिएगा और कच्चा दूध अगर गाय का मिले तो वो डाल के हमें भोलेनाथ का जल अभिषेक करना चाहिए। और भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने मतलब दयावान हैं कि अगर हम थोड़ी सी पूजा उनको श्रद्धा से करते हैं तो हमारी जितनी भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। और मान लीजिए पंचामृत आपके पास नहीं है तो कम से कम आप जल से भी अभिषेक भगवान का ज़रूर कीजिएगा। और भोलेनाथ को इस दिन हम कुमकुम भी लगा सकते हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी, क्योंकि ऐसे हम जब भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो सिर्फ उन्हें सफ़ेद चंदन या अष्टगंध लगाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन उनकी शादी की वर्षगांठ है तो आप उन्हें हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत हर कुछ चढ़ा सकते हैं। इस दिन भगवान को अबीर भी ज़रूर चढ़ाइएगा। भस्म हो आपके पास तो भस्म चढ़ाइएगा। धतूरा का फूल और फल दोनों मिलता है तो धतूरा का फूल भी आप चढ़ाएं। धतूरा का फल भी भगवान को चढ़ाया जाता है। अकौन का फूल मिले तो अकौन का फूल भी चढ़ाइएगा। और शमी का पत्र भी भगवान को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है तो आप लोग शमी का पत्र भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और बेलपत्र, और कुछ हो या ना हो लेकिन बेलपत्र भगवान की पूजा में अवश्य होना चाहिए। तो 5, 7, 11, 21 इसी मात्रा में आप बेलपत्र लीजिएगा। और जब भी बेलपत्र आप चढ़ाइएगा तो राम राम लिख लीजिएगा। अगर राम राम नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम बेलपत्र में आप टीका लगा दीजिएगा। टीका लगा के और उसके बाद हम जो चिकना वाला बेलपत्र का भाग रहता है वही हम शिवलिंग पर रखते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने का यही नियम है। और जब आप मंदिर जाइएगा तो मंदिर जाने से पहले अच्छे से हमें सज सवर के ही जाना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं
वो इस दिन अच्छे से सज सवर के, और जो लड़कियां हैं वो भी सज सवर के ही जाएंगी, और पैर में महावर लगा लीजिएगा, यानी 16 श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। हमें घर से ही एक लोटे में जल भर के ले जाना चाहिए। घर से जल भर के ले जाना वो बहुत अच्छा होता है, एक तीर्थ यात्रा के बराबर हमें फल मिलता है। और जब भी आप मंदिर जाइएगा तो बिना चप्पल पहन के ही जाइएगा, बिना चप्पल पहन के जाना ही वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मंदिर जाने से पहले, यानी मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप लोग अच्छे से पैर हाथ धो के ही फिर आप भगवान का पूजन कीजिएगा। और पूजा से पहले हमें कभी भी चाय पानी ये सब नहीं पीना चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो हमें नियम निष्ठा से करना चाहिए। तो आप जब पूजा कर लीजिएगा, मंदिर से आ जाइएगा, उसके बाद ही आप पानी शरबत पीना चाहते हैं तो आप शरबत पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं। और उसके बाद आप जो कुछ भी आप फल खाना चाहते हैं वो एक टाइम दिन में ज़रूर खा लीजिएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग फलाहार कर लीजिएगा। तो फलाहार में हर तरह का हम फल खा सकते हैं, केला, दूध, साबूदाना, सेब, अंगूर, मतलब जो भी सीजनल फल है वो हम इस व्रत में खा सकते हैं। सिर्फ इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी साल में एक ही बार हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो हमें नियम निष्ठा से ही करना चाहिए। तो आप लोग शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही फलाहार कर लीजिएगा। और व्रत में कभी भी अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो लोग पहली बार शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो इस बार ज़रूर करें, क्योंकि इस बार की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना गया है। तो आप लोग अगर नया व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग नया व्रत जरूर कीजिएगा। और शाम के समय में भी अगर शिवालय आपके घर से नज़दीक है तो शाम के समय में भी आप मंदिर में एक दीपक ज़रूर जलाइएगा। दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, लेकिन आपको दीपक अगर बगल में शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, तो आपको इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए। और अपने घर में भी आप भोलेनाथ का फोटो जहाँ पर या मतलब मूर्ति है तो वहाँ पर भी एक दीपक आप लोग शाम के समय में ज़रूर जलाइएगा। और जब आप मंदिर जाइएगा तो माता पार्वती को हमें सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और जो सुहाग की सामग्री आप माता को चढ़ाते हैं उसे प्रसाद के रूप में हमें अपने पास रखना चाहिए और उसका उपयोग हमें करना चाहिए। रात्रि के दिन आप लोग जब पूजा करने के लिए मंदिर जाइएगा तो सुहाग की सामग्री हमें माता पार्वती को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चूड़ी भी माता को चढ़ा सकते हैं, तो आप लाल पीला यही सब कलर का चूड़ी लीजिएगा। लाल पीला ही पूजा में ज़्यादा अच्छा होता है और इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप लोग लाल चूड़ी या पीला चूड़ी भी खरीद सकते हैं। अगर आप लहठी पहनते हैं, हम लोग तो ज़्यादातर लहठी ही पहनते हैं, तो इस तरीके से आप लोग लहठी खरीदिएगा और माता को चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद ये लहठी हमें खुद पहनना है, ये किसी को आप लोग दीजिएगा नहीं। ये माता गौरी का आशीर्वाद होता है, माता पार्वती का आशीर्वाद है। और माता पार्वती सुहाग की देवी हैं, इसीलिए माता को हमें इस दिन श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आप अगर लहठी चढ़ाना चाहते हैं तो आप ये लाल पीला इस तरह का लहठी भी माता को चढ़ा सकते हैं। अगर आप चूड़ी पहनते हैं तो जो आप पहनते हैं वही माता को चढ़ाइएगा और इसे खुद पहनना है। एक आप सिंदूर का डब्बा ज़रूर खरीद लीजिएगा और इस सिंदूर से हमें माता को लगा देना है। और माता को लगाने के बाद ये जो सिंदूर है हमें अपने सिंदूरे में थोड़ा सा रख लेना है और प्रतिदिन हमें इस सिंदूर से सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है।
तो आप लोग एक नया सिंदूर का पैकेट ज़रूर ले लीजिएगा। आप लाल कलर का भी ले सकते हैं, पीला कलर का भी ले सकते हैं, लेकिन एक डब्बा आप लोग सिंदूर ज़रूर खरीदिएगा। और आप और कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं माता को तो और कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आप मेहंदी भी चढ़ा सकते हैं, आप महावर भी चढ़ा सकते हैं। आप कम से कम 3 सामग्री ज़रूर चढ़ाइएगा। ये लहठी हो गया, ये सिंदूर हो गया, ये बिंदी। तो कम से कम ये 3 सामग्री हमें माता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और नहीं तो आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। तो आप महावर भी चढ़ा सकते हैं, मेहंदी भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद इस सामग्री का उपयोग हमें खुद करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ भगवान का उस दिन पूजन करते हैं, तो वो भी श्रृंगार का सामान उस दिन ज़रूर चढ़ाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। और इस दिन अपने घर में हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। खीर पूड़ी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि इस दिन भगवान की शादी का वर्षगांठ है। तो हमें अपने घर में कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। और व्रत करे या ना करे, लेकिन आप लोग इस दिन मंदिर ज़रूर जाइएगा। मंदिर में जाके भगवान की पूजा अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ औघड़दानी हैं, दयालु हैं, देवों के देव हैं। अगर हम उनकी पूजा दिल से श्रद्धा से करते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है, भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी अवश्य करते हैं। तो आप लोग शिवरात्रि का व्रत 8 मार्च दिन शुक्रवार को कीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्री आप लोग माता को अवश्य चढ़ाइएगा। भोलेनाथ की पूजा में तिल का भी उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। तो आप लोग काला तिल, गुड़ और अक्षत में आप कभी भी खंडित चावल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो ये सब सामग्री आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप लोग पहले से ही खरीद के रख लीजिएगा। तिल, गुड़, अक्षत और पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो ये 5 चीज़ आप ले लीजिएगा। दूध दही तो जिस दिन हमारा पूजा रहेगा उस दिन हम खरीद लेंगे, लेकिन और सब चीज़ें हमें पूजा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और श्रृंगार की सामग्री भी आप पहले से ज़रूर खरीद लीजिएगा। रात्रि इस बार 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ा है, तो व्रत के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।